हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं बिल्कुल तैयार हुई हूँ। तो गाइस, मैं बता देती हूँ आज का व्लॉग। इसे थंबनेल देख के तो आप सबको पता ही चल गया होगा, और टाइटल देख के कि आज का व्लॉग वेडिंग व्लॉग होने वाला है। हाँ गाइस, तो अभी शाम ही हो गई है, मतलब 7:30 8 ऐसे समथिंग हो रहा है टाइम। तो गाइस, अभी मैं हूँ हल्द्वानी में। मैं और दीदी आए हैं हल्द्वानी शादी में। तो दीक्षा दी की शादी है। तो आपने कौसानी वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें एक दीदी थी मिंकू दी, और उससे पहले गांव वाला भी देखा होगा। तो आज उन्हीं की दीदी की शादी है। सो वो हल्द्वानी में आज शादी है, तो हम हल्द्वानी में ही आए हैं। और अभी रूम पर कोई भी नहीं है, खाली है पूरा रूम, मैं ही हूँ। सो अभी हम तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं बाहर और आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन वगैरह। सो आप लोग भी बने रहना वीडियो में और एंजॉय करो। मैं भी मिलती हूँ वीडियो में। तो गाइस, ये है यहाँ का इंद्रकला बैंकेट हॉल, जहाँ दी की शादी हो रही है। सो इस टाइप की है डेकोरेशन, और दीदी यहाँ पे खड़ी है। इधर को देख, कैसी लग रही है गाइस, कमेंट में बताना। बाकी डेकोरेशन तो बहुत प्यारी है। और यहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति भी है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। बाकी यहाँ पे कोई गेट है। ये है सारी डेकोरेशन। तो गाइस, ये है यहाँ पे भोले बाबा की मूर्ति बैंकेट हॉल के बीच में। आपने गूगल में भी देखा होगा, तो आपको ये मूर्ति भी गूगल में दिखेगी। गाइस, ये रो रही है। अभी दुल्हन तैयार होके आ गई है, और अभी हम जाएंगे दुल्हन के पास, दुल्हन की बहन को भी दिखाएंगे। सो आप बने रहना वीडियो में। तो गाइस, ये है हमारी दुल्हन दीक्षा दी, जो बहुत प्यारी लग रही है। और ये उनकी बहन मिंकू दी, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। सो देखो गाइस, दुल्हन हमारी। गाइस, अब गेट पर बारात आ चुकी थी, और मैं और दी तो बस ऐसे ही घूमने में लगे थे, खुद की फ़ोटोज़ खींच रहे थे और दुल्हन को देख रहे थे। तो हमें पता नहीं चला कि बारात कब आई। तो फिर मिंकू दी ने हमसे आवाज़ लगा के बोला कि जल्दी आओ, बारात आ गई। तो हम भाग के गेट पर गए, और गेट पर जाके हमने देखा कि वहाँ घमासान युद्ध हुआ था। क्योंकि सबको गेट पर आगे लगने की होती है। आजकल तो सब डिजिटल ज़माना, सब फ़ोटो खिंचाने में लगे थे। तो मैंने दी से कहा कि कोई नहीं, हम पीछे पीछे खड़े रहते हैं, हमको तो जीजू को देखने से मतलब है, और क्या ही करना है। तो हमने जीजू को देखा, और जीजू इतने स्मार्ट से दिखे हमको सामने। तो गाइस, उसके बाद से मिंकू दी ने फटाफट से जीजू को टीका वीका लगाया। तो गाइस, मिंकू दी ने जीजू को 2 बार मिठाई खिला दी थी। तो इसलिए फिर जीजू ने कहा हो गया है, अब मैं नहीं खा सकता इससे ज़्यादा। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि सालियों का तो फ़र्ज़ ही होता है, मतलब जीजू का भी फ़र्ज़ होता है वो सालियों को गिफ्ट दे। और बिना रिबन काटे तो जीजू अंदर आ नहीं सकते थे। तो इस वजह से सब लोगों ने गेट पे ऐसे पहरा रख दिया था। और दीक्षा दी जो ससुर थे, वो ससुर ही होंगे, मैंने ज़्यादा गौर से देखा नहीं कि वो ससुर ही थे कौन थे। तो इसलिए मुझे पता नहीं कि वो ससुर ही है। जो भी है, उन लोगों ने जो गिफ्ट हमारे लिए रखा था, दीदी ने कहा कि ये कम है, हम बहनें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर उन लोगों ने शायद थोड़ा बड़ी मांग करी। तो इस वजह से बहुत देर तक वहाँ पे बहस हुई थी, करीब 15-20 मिनट तक वहाँ पे बहस ही होने में थी। तो इसलिए फिर हमें डांट भी पड़ती अंदर से, क्योंकि लेट भी हो रहा था।
तो फिर फटाफट से उन लोगों ने हमारी बातें मानी और उन लोगों ने जो गिफ्ट देना था वो दीदी को दिया। उसके बाद से जीजू को हमने कैंची दी, उन्होंने रिबन काटा। उसके बाद हमने जीजू को अंदर एंटर करने दिया। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे हमारी दुल्हन आ चुकी थी और बाकी लोग भी ला रहे थे। तो मैं साइड पर खड़ी थी क्योंकि मुझे तो वीडियोस भी बनानी थी ना, क्योंकि सब लोग के मैसेज आ रहे थे मुझे कि फ़ोटो भेजना, वीडियो भेजना। तो इस वजह से मैं साइड पर खड़े होकर वीडियोस और फ़ोटोज़ का वेट कर रही थी। और गाइस, आजकल तो सारा टाइम ये कैमरामैन वाले ही लगाते हैं, ऐसा पोज़ करो, ये करो, आंखें बंद आ गई, ये आ गई। तो कितना सारा टाइम तो फ़ोटोज़ खिंचाने में ही लग जाता है। तो फिर दीदी स्टेज पे चढ़ रही थी और हमारे जीजू इतने शर्मीले थे कि वो दीदी का हाथ भी नहीं पकड़ रहे थे, दीदी खुद ही चढ़ रही थी। तो फिर सब लोगों ने कहा कि दीदी का हाथ पकड़ो। फिर जीजू ने दीदी को ऊपर स्टेज पे चढ़ाया। यहाँ पे गाइस, जैसे कि आपको पता ही है, बाहर 10 बजे के बाद तो डीजे बंद हो जाता है। नाचते नाचते स्टेज में पहुँच गए थे, तो दीदी जी को बैठने का मौका भी नहीं मिला। फिर उसके बाद से कैमरा मैन ने उन्हें सबने बोला कि यहाँ से हटो, नीचे आके डांस करो। हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे। हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे। आँख में काजल, नाक न धुली भली लगी। तो गाइस, यहाँ पे जयमाला वगैरह सब हो गई थी और उसके बाद सबने खाना खा लिया था। तो गाइस, उस चीज़ की तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि खाने की वीडियो तो क्या ही बनाना। तो उसके बाद फाइनली शादी में बैठ गए थे सब लोग। तो ताई जी लोग ऐसे दुल्हन के ऊपर ऐसे छाव करके दीक्षा दी को ला गए थे और फिर वहाँ पे बैठ गई थी दीदी। तो फिर दूल्हे की साइड वाले भी बैठ गए थे और दुल्हन की साइड वाले भी बैठ गए थे। तो फिर पंडित जी अपनी रस्म शुरू कर रहे थे, टीका वीका लगाने की। दीक्षा दी उनको टीका लगाया और फिर गाइस, ऐसे ही ससुराल के उस साइड से और इस साइड, दोनों साइडों से फलों की टोकरी आती है। अब वैसे उसे क्या बोलता है मुझे भी नहीं पता, बट फलों की टोकरी होती है, तो इस वजह से मुझे पता है कि फल होता है जो भी है। तो पहले दीदी लोगों ने उधर साइड दिया था और फिर उधर साइड से भी दीदी लोग को आया था। तो ऐसे ही कुछ देर यही रस्म हुई टीका लगाने की और फलों की टोकरियों को एक्सचेंज करने की।
गाइस अब यहाँ पे हमने दीक्षा दी को पार सौंप दिया था, यानी कि उनके ससुराल वालों के साइड सौंप दिया था। और गाइस यहाँ पे जब एक माँ बाप अपनी लड़की को पार सौंपते हैं ना, तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है और लड़की भी इमोशनल हो जाती है। हालांकि यहाँ पे दीक्षा दी और सब लोग ने अपने को बहुत कंट्रोल करा था और वो रो भी रहे थे और उनके पापा भी रो रहे थे। वो मैं देख रही थी वीडियो बनाते टाइम, बाकी लोग तो देख रहे हो पता नहीं, लेकिन मैं देख रही थी ताऊ जी रो रहे थे। सबसे पहले मम्मी पापा ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर सारी फैमिली वालों ने आशीर्वाद दिया। एक एक करके सब लोग आए और फिर उसके बाद सब लोगों ने मिलकर उनकी पूजा करी। तो वहाँ पे पंडित जी ने एक आरती गाई थी, तो थोड़ा टाइम वहाँ पे लगा था। फिर सब लोगों ने उनकी पूजा वगैरह करी। दीक्षा दी के फेरे हो चुके थे, तो उसमें मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे दीक्षा दी के फाइनली फेरे हो चुके थे। लड़की को हमेशा वेट रहता है उस पल का, तो वहाँ पे जीजू ने अपने रिंग से दीदी की मांग भरी थी। तो ये बहुत हैप्पी वाला मोमेंट होता है हर लड़की के लिए। तो गाइस यहाँ पे जीजू ने दीदी की मांग भरी थी, तो दीदी कितना खुश थी वो आप देख सकते हो वीडियो में। तो हम लोग भी बहुत खुश थे। तो यहाँ पे जीजू दीदी की मांग भर रहे थे और हम सब पीछे से हो रहे चिल्लाने में लगे थे। तो गाइस यहाँ पे दीदी का लहंगा बहुत हैवी था, इस वजह से वो नीचे बैठ नहीं पा रही थी। तो दीदी को हमने कुर्सी में बैठाया था। तो यहाँ पे को इधर से उधर गोद में उठाने वाली रस्म होती है, तो वो जीजू ने ऐसी ही करी थी, कुर्सी में बैठाया था। तो यहाँ पे पंडित जी बहुत मजाक कर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा हंस रहे थे सभी लोग। तो उसके बाद दीदी ने जीजू के पैर छुए और फिर उनको टीका वगैरह लगाया। तो फिर ऐसी रस्म हुई थी एक दूसरे को टीका लगाने वाली। आँख में काजल नाक न थुली भली लगी रे, आँख में काजल नाक न थुली भली लगी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे, हे तेरे कोई मुख। तो फाइनली गाइस दी और जीजू की शादी कंप्लीट हो गई थी, और मतलब शादी हो गई थी। फिर सारी फैमिली, ताई जी उन लोग की सारी फैमिली ने उनके ऊपर माचांगो पड़ के, वो शायद कुछ वैसी होता है, उसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो एक लोटे में पानी से ऐसे उनके सर के ऊपर से सब लोग घुमाते हैं। तो कुछ देर तक ये वाली रस्म हुई थी।
दुर्गुण करके ला गए थे दीक्षा दी को। दुर्गुण का मतलब ये होता है कि थोड़ा आधे रास्ते तक ले गए थे, उसके बाद से दोबारा दुर्गुण करके ला गए थे। तो उसके बाद से हम सब लोग दीक्षा दी को गेट तक छोड़ने गए। और यहाँ पे मिंकू दी थोड़ा सैड हो गई थी, उनकी शक्ल पे दिख रहा था। और फिर उसके बाद से हम सब लोग गेट पर गए। और फिर यहाँ पे दीक्षा दी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, अपनी मम्मी के गले मिल ली थी, सभी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो फाइनली दी की शादी हो गई थी और फिर दी अपने ससुराल को चले गई थी। तो दी अगर ये व्लॉग देख रही है तो दीदी को हैप्पी मैरिड लाइफ। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।